है वो ये है कि जो अनएक्सपेक्टेड फेज 2 के रिजल्ट आए हैं 2022 के। सो अभी ये मामला क्या है? जिन्होंने ये पेपर दिया होगा 2022 में, उनको तो ये पता होगा कि मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू में जाने के लिए केवल 2 कैंडिडेट ही पास हो पाए हैं, बाकी कोई कैंडिडेट उन्होंने पास नहीं किया। ओवरऑल एक्स नंबर बच्चों ने जिन्होंने भरा था, उसमें से केवल 1000 अबाउट बच्चे हमारा मेंस लिखे थे, और मेंस लिखने के बाद इंटरव्यू में केवल 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ओके, इट इज जस्ट द सिलेक्शन फॉर द इंटरव्यू, दे आर ऑल्सो नॉट द फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट जिनके हाथों में ऑफर लेटर आ गया हो। सो स्टिल वी डोंट नो कि सेबी 2022 में फाइनल सिलेक्शन कितना रहेगा। ठीक है, तो ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट क्यों आया है? क्यों मतलब ऐसा हुआ है कि सीट्स ही अनफिल्ड आपकी जा रही, मतलब बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे? इसके लिए कई ढेर सारे रीजंस है, वो रीजंस अभी हम देखेंगे। सो जो रीजंस है वो ये सारे रीजंस हैं। जो रोड ब्लॉक है पूरे के पूरे सिनेरियो में, उसमें सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है आपका सेबी का जो पोर्टल है, जिसको हम परीक्षक बोलते हैं। सेबी अपना परीक्षक नाम का एक पोर्टल एग्जाम से जस्ट पहले प्रोवाइड करता है टू मेक श्योर कि स्टूडेंट्स को एग्जाम इन्वायरमेंट का लुक एंड फील एंड यूआई का आइडिया लगे। लेकिन ये जो परीक्षक पोर्टल है, दिस इज वेरी बैड, इट इज वेरी बैड। मतलब इस पे आपको कोड करना इज वेरी टिडिशियस टास्क, वेरी टफ थिंग टू डू, क्योंकि जो आपके नॉर्मल आईडी होते हैं वो अलग तरह से फंक्शन करते हैं, बहुत यूजर फ्रेंडली होते हैं, एटलीस्ट टाइपिंग की प्रॉब्लम तो नहीं आती है। लेकिन परीक्षक में यू जस्ट फाइंड योरसेल्फ इन अ टफ एरिया जहां पर आपको कोड करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है बिकॉज ऑफ द पोर्टल इटसेल्फ। सो सेबी का पोर्टल परीक्षक, जिसकी वजह से एक बड़ी प्रॉब्लम आती है, ये एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक बन जाता है, क्योंकि हम लोग कोडिंग अपने नॉर्मल नोटपैड पे करते हैं, या फिर हम आईडी पे करते हैं, या हम पेन एंड पेपर से अपने कॉपी में लिखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें फिर भी डुएबल होती है और इन हैबिट होती है, लेकिन परीक्षक का पोर्टल हमारी हैबिट में नहीं है। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो है सेबी का पोर्टल इटसेल्फ, दैट इज परीक्षक, इट इज टफ टू कोड देयर। आफ्टर दैट थिंग, टेस्ट केस चेक अगेंस्ट द कोड। तो जो टेस्ट केसेस वहां पर होते हैं हर क्वेश्चन के अगेंस्ट, उनकी जो चेकिंग होती है वो अलग तरह से होती है। मतलब आपने मान लीजिए कोई कोड आपने भरा, आपने सबमिट किया उस कोड को, तो हो सकता है 5 टेस्ट केसेस के अकॉर्डिंग आपका वो टेस्ट प्लान के अकॉर्डिंग आपका वो कोड चेक हो सकता है उस 5 में से आपके 4 पास हो रहे हों, और आपने सोचा हो कि मैं फिर से थोड़ा अटेम्प्ट देता हूं ताकि ये 5 के 5 मेरे पास हो जाए। उस केस में क्या होता है, जरूरी नहीं है कि वही 5 टेस्ट केस आपके पास फिर से आए, हो सकता है आप अपने कोड में कुछ चेंजेस करें और नेक्स्ट टाइम यू आर ओनली हैविंग 3 टेस्ट केसेस पास्ड। सो एक जो बड़ा रोड ब्लॉक है वो टेस्ट केस का जो चेक है कोड के अगेंस्ट, वो भी एक रोड ब्लॉक है जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम होती है। अगला रोड ब्लॉक है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ एरर्स इज नॉट प्रोवाइडेड। तो जो एरर्स वहां पे आपको आती है, वहां पे केवल एरर आ जाता है। एरर क्या है, किस टाइप का है, किस लाइन पे है, क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी डिस्क्रिप्शन नहीं प्रोवाइडेड होता है। उसके बाद बैड यूआई इटसेल्फ इज सो बैड टू रीड द क्वेश्चन, टू कोड द क्वेश्चन। सो ये एक रोड ब्लॉक्स है जिनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब ये तो ऐसे कैसे रहने वाला है अनटिल एंड अनलेस से भी अपना पोर्टल ही चेंज कर दे। ठीक है, तो ये एक ऐसे रोड ब्लॉक्स है जिनके साथ हमने सर्वाइव करके एग्जाम को करना है। सो पहले हमें डिफिकल्टी पता होनी चाहिए कि हम कहाँ पर हाथ डालने वाले हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी लर्निंग है। जो एग्जाम का पोर्टल है, जो जैसा वो वैसा का वैसे ही रहने वाला। अगर सिलेक्शन चाहिए तो हमें उसी पोर्टल पे जाकर के अच्छे से कोड करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये एक ऐसी चीज है जिसको आपको अपने दिमाग में सेटल करके लेना है कि ये प्रॉब्लम्स तो आपको आनी ही आने वाली है, तो आपको अपने आप को उसी हिसाब से ट्रेन करना है। उसके बाद मिस्टेक्स क्या होती है जो एस्पिरेंट्स करते हैं या फिर कर रहे हैं अभी भी। सबसे पहले दे अंडर एस्टिमेट दी बेसिक्स को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। जो भी हमारा फेज 1 का भी सिलेबस होता है उसमें जो अनपॉपुलर टॉपिक होते हैं, जो 5-5 नंबर के टॉपिक होते हैं, बच्चे उसके ऊपर ज्यादा परेशान होते हैं। लेकिन जो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है जो 30 मार्क्स का आता है उसको लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, इसमें क्या ये तो हमने पढ़ रखा है, लेकिन आप एंड में उन्हीं पोर्शंस पे आप मात खा जाते हैं। सो बेसिक्स पे आपको डिफॉल्ट नहीं करना है, पहली चीज। उसके बाद जो दूसरा है दैट इज नॉट इन कॉन्करेंस विद द सिलेबस। सिलेबस के हिसाब से नहीं पढ़ते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि सिलेबस से थोड़ा बाहर पढ़ लेंगे तो हमें कुछ एक्स्ट्रा आ जाएगा तो हम ज्यादा कॉम्पिटेंट बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। अनटिल एंड अनलेस आप सिलेबस के साथ एक कंकरेंस बनाते, यू आर नॉट गोइंग टू गेट दिस एग्जाम। ओके, जितना सिलेबस दिया सिर्फ उतना ही पढ़ना है, एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो कंकरेंस में रखना है सिलेबस को। प्रैक्टिस नहीं करते हैं कोड की, जब एग्जाम आने वाला होता है तो उसके पहले प्रैक्टिस करते हैं एंड देन दे एक्सपेक्ट कि 10-15 डेज में दे आर गोइंग टू मेक अ वेरी गुड अटेम्प्ट।
सो ऐसे नहीं होता है। आप पहले कोडिंग करते हैं, बीच में छूट गया, फिर आप करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट। लेकिन जो बिल्कुल नए कोडर है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं बच्चे, तो उन बच्चों को तो डेफिनेटली पहले से कोडिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको अल्टीमेटली फेज 2 लिखना है, क्योंकि आपको सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, तो प्रैक्टिसिंग कोड इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू डू। ओके, आफ्टर दैट थिंग, मॉक टेस्ट पे बहुत डिफॉल्ट होते हैं, मॉक टेस्ट सही से नहीं देते हैं, अपने अपने आप को मॉक टेस्ट के हिसाब से ट्रेन नहीं करते हैं। तो ये मिस्टेक्स है जो एस्पिरेंट्स करते हैं। जस्ट मेक श्योर ये लर्निंग्स आप अपने 2023 की प्रिपरेशन में लेके जाएं और आप ये सेम गलतियां रिपीट ना करें। उसके बाद कुछ चीज है जिसपे हमको मेन फोकस करना है, ट्राई मिनिमलिज्म। ये एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है, इट इज नॉट अबाउट हैविंग इट। ओके, यहाँ पे जैसे मैंने लिख रखा है, मिनिमलिज्म इज नॉट अबाउट हैविंग लेस, इट्स अबाउट मेकिंग रूम फॉर मोर ऑफ व्हाट मैटर्स। ओके, इसका सीधा सीधा आपकी लाइफ में मतलब ये होने वाला है कि यू हैव टू नॉट जस्ट रीड लेस, यू हैव टू रीड ओनली व्हाट दैट इज गोइंग टू मेक अ गुड थिंग आउट ऑफ दैट प्रिपरेशन। मतलब आपको जो चीज हेल्प करने वाली है, जो चीज काम में आने वाली है, सिर्फ वो ही करनी है। आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। आप एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहे तो ये मत सोचिए कि आप कुछ कम कर रहे हैं। ठीक है, आप कम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितना सिलेबस है एकदम उतना ही फोकस्ड तरीके से हमें काम करना है। वी आर गोइंग टू मेक रूम फॉर मोर ऑफ व्हाट मैटर्स, मतलब जिससे हमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। हमको मोर एफिशिएंट तैयारी करनी है, ना कि हमें मैक्सिमल तरीके से तैयारी करनी है। हमें मिनिमलिज्म फॉलो करना है, जिसमें हमें बहुत ही फोकस तरीके से रहना है। अभी इसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स होते हैं जो ध्यान रखने चाहिए। सबसे पहले आपको अपनी प्रिपरेशन को एक ऑर्गेनाइज मैनर में प्लान करके प्रिपेयर करना है। ठीक है, ये जो आगे के 3 वर्ड्स लिखे हैं, ऑर्गेनाइज, प्लान एंड प्रिपेयर। प्रिपेयर एंड प्लान योर लाइक priorities. You have to prioritize your syllabus, then you have to prepare, you have to make a plan, and then you have to organize yourself at least. Like अगर आप working है, आप non working है, आपकी routine क्या है, you have to just take care of everything. First you have to organize yourself, then you have to make a plan for yourself, then you have to prepare, then you have to prioritize, and you have to communicate. In the communicate thing, what we mean, communicate करने का मतलब है, अगर same चीज की तैयारी आपके साथ कोई पेयर कर रहा है तो उनके साथ कम्युनिकेट करने से आपको हेल्प मिलती है, आपको वो इन्वायरमेंट मिलता है। सेकेंड थिंग, इफ यू आर हैविंग टीचर्स अराउंड यू टू गाइड यू ऑन द सेम, तो कम्युनिकेशन हेल्प्स अ लॉट इन प्रिपरेशन। क्योंकि बहुत से ऐसा टाइम हो गए वेयर यू विल फील लो कि अब आपसे आगे हो नहीं पा रहा है, यू विल फील गिविंग अप। सो उस तरह की सारी चीजों को दिमाग से निकालने के लिए यू नीड टू कम्युनिकेट। ओके, एंड इन द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस, and keeping all the other points in mind, we are here with the course of SEBI Grade A IIT Officer. You can enroll now, where you will be getting the video lesson, practice test, study notes, live session and the interview guidance as well. So ये सारी चीजें आपको इस कोर्स में मिलने वाली है, and we are going to be there to help you out, to communicate to you in every possible dimension that we are going to do. We will be putting our way ahead, and we will be pushing ourselves for your future. Same you also have to do, you have to push yourself, and you have to be focused, and you have to dive deep into the concepts and use the concept of minimalization. Okay, so this is about the learnings from SEBI Grade A IT 2022 that you must follow in 2023. Okay, so this was all about from my side. We will be bringing more such videos on SEBI, where you will be having some contents where you can just make sure that whatever you have read is correct or not, and you can just brush up your knowledge. Okay, if you're watching this video, you like this video, please do hit the like button. If you are an unsubscribed user and targeting for any of the government exam, do subscribe our channel to get the regular updates on different subjects. Okay, so we will be putting a lot many videos in way ahead as well. Also, there are so many videos which are there in our YouTube channel, so do not miss any content from our side. On time content delivery will happen only once you subscribe to the channel. So subscribe the channel, do press the like button, and also if you feel like having any comment and any doubt, do mention that thing in the comment section. We will be happy to reach you out. Okay, so that was all from my side. In the meantime, stay updated and keep practicing.